द्वारकाधीश 4 धामों में से एक है, लेकिन ये द्वारका भगवान श्री कृष्ण की बसाई नगरी नहीं है, क्योंकि वो तो 9000 साल पहले ही समुद्र में डूब गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर डूबने के बाद आज वो नगरी कहाँ है? द्वारका नगरी किस प्रकार और कहाँ गायब हुई, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ था। कहा जाता है कि मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका में समुद्र के किनारे इस नगर को बसाया था। इस नगर को बसाने के लिए उन्होंने समुद्र देव से भूमि मांगी थी और देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से कहकर इस नगर का निर्माण करवाया था। विश्वकर्मा जी ने अपनी शक्तियों से कुछ ही क्षणों में इस नगरी का निर्माण कर दिया था। इस नगर की सुंदरता और वास्तुकला का समस्त विश्व में उदाहरण दिया जाता था। लेकिन जब प्रभु श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी, तब इस नगरी का भी अंत हो गया था। ये समस्त नगर समुद्र में समा गया था। इस नगर के नष्ट हो जाने के 2 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण था श्री कृष्ण को कौरवों की माता गांधारी का दिया हुआ श्राप, और दूसरा कारण भी एक श्राप ही है। जब श्री कृष्ण के पुत्र साम ने ब्राह्मणों का अपमान किया था, तो उस बदले में उसे भी श्राप मिला था। यही श्राप समस्त यदुवंशियों और द्वारका नगरी के नाश का कारण बने। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद द्वारका नगर के डूबने का वर्णन मिलता है। लेकिन लंबे समय तक द्वारका नगरी को एक काल्पनिक नगरी कहा जाता था। लेकिन लोगों का भ्रम तब टूट गया जब समुद्र में मौजूद द्वारका नगरी के अवशेषों पर भारतीय सेना के पायलटों की नजर पड़ी, जिसके बाद 1970 में जामनगर के एक गजेटियन ने इसके बारे में जिक्र किया। इससे पहले द्वारका नगर इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि सिर्फ एक कल्पना कहा जाता था। इसका उल्लेख गुजरात के भावनगर में 6ठी शताब्दी की एक कॉपर प्लेट पर मिलता है। फिर 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट इन तथ्यों से जुड़े प्रमाण को ढूंढने निकल पड़े, जिसकी शुरुआत उन्होंने द्वारका में मिले 9वीं शताब्दी के मंदिरों के अवशेषों से की थी। जिसके बाद द्वारका नगर को खोजने का सफर अब अरब सागर तक पहुंच गया था, जहां समुद्र में हजारों फीट नीचे द्वारका नगरी से जुड़े कुछ अवशेष मिले। इन अवशेषों में 560 मीटर लंबी द्वारका की एक दीवार मिली, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा वर्णन महाभारत में किया गया था। वहाँ मिली दीवार में करीब 50 टेक्सचर थे, जिनमें से 30 के बारे में तो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज भी कर ली थी। इस दीवार के अलावा वहाँ कई सारे बर्तन भी मिले थे, जो 1529 से 3000 बीसी के बीच के बताए जा रहे थे। ये सबूत साफ साफ बयान कर रहे थे कि द्वारका नगरी कल्पनाओं का नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा है। सालों पहले की गई खोज को 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दोबारा से शुरू किया, जिसके बाद साल 2007 में फिर से समुद्र के अंदर से द्वारका नगरी से जुड़े कई सारे अवशेष निकले। इस बार उन अवशेषों की टेस्टिंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की गई। इस टेस्टिंग के बाद एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि अवशेष करीब 9000 साल पहले उस समय के हैं जब द्वारका नगरी डूबी थी। विदेशी वैज्ञानिक तो ये बात पूरी तरह से जानकर हैरान ही रह गए थे। द्वारका नगरी के इतिहास होने के प्रमाण मिलना यही बंद नहीं हुए। इस नगरी के होने के सबूत सिर्फ समुद्र के अंदर ही नहीं बल्कि जमीन के अंदर भी मिल चुके हैं। जमीन के अंदर भी कई सौ मीटर खुदाई के बाद कुछ कलाकृतियाँ मिली। जमीन से निकली कलाकृतियों में और समुद्र से मिली चीजों में सामान्यताएं आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद अचानक ही द्वारका में अनेक तरह के अपशगुन होने लगे थे। ये श्री कृष्ण जानते थे कि उनका और द्वारका का अंत निकट है, इसलिए उन्होंने समस्त द्वारका वासियों को तीर्थ पर जाने के लिए कह दिया। उनके आदेश पर सभी नगरवासी तीर्थ के लिए निकल पड़े। इस तीर्थ में ही द्वारका वासियों का अंत छिपा हुआ था। वो ये नहीं जानते थे। तीर्थ के दौरान जब लोग प्रभास क्षेत्र में विश्राम करने के लिए रुके, तो वहाँ लोगों में किसी बात को लेकर बहस हो गई और थोड़ी देर में इस बहस ने एक विकराल रूप ले लिया। लोग एक दूसरे को मारने काटने पर उतर आए। ऋषियों का श्री कृष्ण के बेटे साम को दिया श्राप अब सत्य हो रहा था। श्राप का असर कुछ इस प्रकार था कि उस क्षेत्र में खड़ी एकार का घास जब लड़ाई के दौरान उखाड़ा जा रहा था, तो एक मूसल में बदलती जा रही थी। वो भी इतनी खतरनाक मूसल कि जिसके एक वार से व्यक्ति की मौत हो जाती थी। जल्दी प्रभास क्षेत्र में द्वारका वासियों की लाश के ढेर लग गए। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। इस बारे में जब अर्जुन को पता चला, तो वो तुरंत ही द्वारका गए और श्री कृष्ण को कहा कि वो बचे हुए वासियों को हस्तिनापुर लेकर चले। सब चल दिए, पर पहले जाकर मृत लोगों का दाह संस्कार किया गया। अगले दिन ही श्री कृष्ण ने भी अपने प्राण त्याग दिए। जिस दिन समस्त नगर वासियों ने द्वारका को छोड़ा, उसके अगले दिन ही द्वारका समुद्र में समा गई। तो ये थी द्वारका नगरी से जुड़ी कुछ खास बातें, जिसमें साफ साफ समझ में आता है कि 9000 साल पहले गायब हुई द्वारका नगरी आज भी समुद्र के नीचे मौजूद है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी से फॉलो कर लीजिए।